बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज फैक्ट के मज़े दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज का मौजू बहुत से लोगों के लिए नया और हैरानकुन होगा, मगर हक़ाइक़ बहुत भयानक हैं। टिड्डी दिल एक खामोश कातिल और एक बदतरीन दहशतगर्द तंजीम की तरह पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। लाखों एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और पाकिस्तान खुराक के एक शदीद बहरान की जानिब तेजी से बढ़ रहा है। और शायद आप लोगों के लिए ये ब्रेकिंग न्यूज हो कि लोकिस्ट यानी टिड्डी दिल का पाकिस्तान पर हमला इस कदर शदीद हो चुका है कि पाकिस्तान ने रियासती सतह पर इस हवाले से 1 फरवरी 2020 में ही इमरजेंसी का ऐलान करके टिड्डी दिल के खिलाफ रियासती जंग का ऐलान कर दिया था। दोस्तों, याद रहे कि रियासती सतह की इमरजेंसी इंतहाई क्राइसिस में ही नेशनल लेवल के इकदामात होते हैं जो उठाए जाते हैं। यहीं से अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान पे टिड्डी दिल का हमला किस कदर भयानक और खतरनाक है। दोस्तों, अफवाज पाकिस्तान के जराये ने बताया है कि फौज को बड़े पैमाने पर टिड्डी दिल के हमले से मुकाबले और बचाव के लिए ट्रेनिंग का आगाज किया जा चुका है और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान इस आलमी वबा से शदीद मुतासर होगा। लिहाजा फौज ने अभी से किसानों और रियासत की मदद के लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जबकि बहुत से यूनिट फील्ड में काम भी शुरू कर चुके हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इल्तिमास है कि वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ख़वातीन व हज़रात, कुर्राए अर्ज़ पर टिड्डियों की 7000 इक़साम हैं, जिनमें से 20 जदीद शक्ल की सब्जी खोर हैं। ये टिड्डी दिल अपनी साख्त, शक्ल और रंग तब्दील करते रहते हैं और जैसे जैसे इनको खुराक मिलती जाती है ये मजीद ताकतवर, खतरनाक और भयानक होते जाते हैं और जहाँ जहाँ से गुजरते हैं फसलों, सब्ज़ दरख्तों और चरागाहों का सफाया करके तबाह बर्बाद करते जाते हैं। दोस्तों, टिड्डी दिल की तादाद में इजाफा भी भयानक शरह से होता है। एक मादा एक दिन में 1000 अंडे देती है और अगर नमी मैसर आ जाए तो इनमें से सैकड़ों अंडों से बच्चे निकल आते हैं, जो टिड्डी दिल की पहले से मौजूद फौज दर फौज में मजीद लाखों का रोजाना की बुनियाद पर इजाफा कर देते हैं। यही वजह है कि टिड्डी दिल को दूर से आते देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे गर्द का कोई खतरनाक तूफान या गहरे स्याह बादल आगे बढ़ रहे हों। दोस्तों, नई किस्म की टिड्डी दिल में ये सलाहियत भी है कि ये जहरीले पौधे और पत्ते भी खा जाता है और इसे कोई नुकसान नहीं होता, जो इसको मजीद खतरनाक बना देता है। एक अंदाजे के मुताबिक ये टिड्डी दिल एक दिन में 90 मील से ज्यादा का सफर बआसानी तय कर सकती है और फसलों को चट करती जाती है। ये दानेदार फसलों, गंदम, मकई, बाजरा, चावल, चने, दालों और फलदार दरख्तों की सख्त तरीन दुश्मन है, जो कि इंसानी खुराक के लिए इंतहाई अहम है। एक अंदाजे के मुताबिक 1 मुरब्बा किलोमीटर में फैला हुआ टिड्डी दिल का लश्कर तकरीबन 35,000 इंसानों की खुराक एक दिन में चट कर जाता है। आप इसी से इस वबा के भयानकपन होने का अंदाजा लगा लीजिए और ये वीडियो मुलाहिजा करें, जिसमें एक किसान अपनी फसल को टिड्डी दिल से बचाने के लिए किस तरह घबराहट में फसलों में काम करने वालों को हदायत दे रहा है और किस हद तक परेशानी में अल्लाह ताला से मदद और तौबा तलब कर रहा है। उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ, बेटे हला के रखो शटानु। ओए उड़ाओ ओए, तौबा या अल्लाह, तौबा या अल्लाह, पाक को माफ कर दे या अल्लाह, ले जाए इस अज़ाब नूं किसे पासे। या अल्लाह पाक अपनी रहमत कर दे। ओए उड़ाओ ओए, ओए ओ हनीफिया, ओए ओए इधर मूंगिया ला। ख़वातीन व हज़रात, अब हम आते हैं अपने अहम सवाल की जानिब कि मौजूदा वबा कब और कैसे फूटी। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि खित्ता अरब में रिपल खाली के इलाके में 2 आने वाले साइक्लोन के बाइस टिड्डी दिल को पानी और नमी मैसर आए, जिसके बाइस इसकी अफजाइश में इंतहाई तेजी से इजाफा हुआ और महज चंद माह में करोड़ों अरबों टिड्डी दिल जमा हो गए। और जैसे ही मौसम गर्म हुआ, इन्होंने यमन और अमान की जानिब हिजरत कर दी और ईरान के रास्ते पाकिस्तान, जबकि दूसरी तरफ अफ्रीका तक जा पहुँचे। ये तो वो सरकारी कहानी है जो सुनाई जा रही है, मगर खुद टिड्डी दिल माहिरीन
हैरान हैं कि करोड़ों अरबों टिड्डी दिल की अफजाइश रिपॉल खाली जैसे सहरा में इस कदर तेजी से कैसे हुई, जबकि वहाँ सब्जा भी नहीं है। जब आजाद माहिरीन ने मजीद तहकीक की तो पता चला कि यमन के बॉर्डर के साथ रिपॉल खाली के सहरा में इंतहाई दूर दराज और नाकाबिले रसाई इलाके में एक खुफिया अमरीकी फौजी बेस है, जिसमें ड्रोन्स का इलाकाई अड्डा भी है, जो यमन में ड्रोन हमलों और निगरानी के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो 2011 में बनाया गया। ये बात भी एक ओपन सीक्रेट है कि छोटे जहाजों और ड्रोन्स को मसनूई बारिश बरसाने के लिए अरसा दराज से इस्तेमाल किया जाता रहा है। लिहाजा ये बात भी खारजल अमकान नहीं कि अमेरिका ने अफ्रीका, ईरान, सोमालिया, सूडान और पाकिस्तान में ज़री अजनास को नुकसान पहुंचाने और शदीद ज़री बहरान पैदा करके खुराक की कमी का शिकार करने की कोशिश की हो, जहां से टिड्डी दिल वबा फूटी। आजाद माहिरीन भी वहां से इन लश्करों के निकलने पर हैरान है। लिहाजा नाजरीन, वहां अमरीकी खुफिया फौजी बेस और ड्रोन्स की मौजूदगी इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को तकवीत देती है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि आलमी अशराफिया खुराक की सप्लाई को अपने हाथ में करना चाहती है, ताकि जहां एक तरफ वो लोगों को खिला सके, वहीं आलमी इंसानी को अपना मोहताज भी बना सके। चनाचे ऐसे टिड्डी दिल हमलों के बाद बड़े पैमाने पर फसलों और जरी जमीनों पर खतरनाक केमिकल्स का स्प्रे करवाया जाएगा और फजा से भी जहाजों के जरिए केमिकल स्प्रे किया जाएगा, जो बेज़ाहिर तो टिड्डी दिल के खात्मे के लिए होगा, मगर इसका अहम मकसद नेचुरल फसलों और बीजों की तबाही और जमीनों की जरहेदी में कमी होगा, जिसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के इस्तेमाल पर ही जोर दिया जाएगा, जबकि ज्यादा अजनास मल्टीनेशनल कंपनियों से खरीदी जाने लगेंगी। नॉलेज फैक्ट के दोस्तों, टिड्डी दिल की यह वबा अब तक जिन ममालिक को शदीद मुतासर कर चुकी है, इनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। दीगर ममालिक में सोमालिया, इथोपिया, युगांडा, सूडान, यमन, सऊदी अरब, ईरान और भारत शामिल हैं। ताहम पाकिस्तान में इसका हमला सबसे सख्त है। भारत ने इस वबा से निपटने के लिए पाकिस्तान को तावन की दरखास्त की है, क्योंकि भारत भी इससे शदीद मुतासर हो रहा है। नाज़रीन इकराम, माहिरीन मौजूदा टिड्डी दिल हमले को कोरोना के बाद एक नई और खतरनाक आलमी वबा करार देकर खबरदार कर रहे हैं कि अगर बर वक्त इसकी राह में रुकावट न डाली गई तो खुराक का एक आलमी बहरान पैदा हो सकता है, जिससे लाखों लोगों की जानें जा सकती हैं। आलमी अदारा खुराक ने इस आलमी टिड्डी दिल वबा के बाइस आलमी सतह के खुराक बहरान की पेशन गोई कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान इस वबा से शदीद मुतासर होंगे। पाकिस्तान में हालिया टिड्डी दिल हमले से नुकसान का तखमीना पाकिस्तान माहिरीन के मुताबिक 205 अरब रुपए हो सकता है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान में फसले रबी का नुकसान 353 अरब रुपए, जबकि खरीफ का नुकसान 464 अरब रुपए हो सकता है। पाकिस्तान का कुल दफाई बजट 1200 अरब रुपए होता है, जबकि महज टिड्डी दिल के हमले से होने वाला नुकसान 800 अरब रुपए से जायद है, जिससे मामले की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान जो पहले ही खुराक की शदीद कमी का शिकार है, इस वबा का हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की ज़री यूनिवर्सिटियों में जंगी बुनियादों पर इस हवाले से तहकीक की जाए और टिड्डी दिल से नजात के तरीकों पर गौर करके ऐसा लाहे अमल अपनाया जाए जिससे कम अज कम नुकसान हो, और साइंसदानों के साथ मिलकर ऐसा स्प्रे तैयार किया जाए जिससे फसलों और जमीन की जरहेजी को कतई नुकसान न पहुँचे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम आसमानी और ज़मीनी आफतों और वबाहों से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और शेयर करके दूसरे दोस्तों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। जज़ाकल्लाह।